आज का भारत और भारतीय दोनों को नमन। राजनाथ सिंह। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया वह हम सब के लिए गौरव का विषय है। 116 सेकंड के इस वीडियो में लगभग 40 सेकंड तो तालियां ही बजती रही बार बार, जो ये दर्शाता है कि लोग इंडियन आर्मी की इस जांबाज कार्रवाई से कितना खुश हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। मांगोगे तो खीर देंगे, खेत चलोगे तो चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, चलोगे तो चीर देंगे। मांगोगे तो एयर स्ट्राइक की सफलता के बाद विशेष हर्षोल्लास और जश्न मनाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा हरदा द्वारा आयोजन कर सभी नागरिक गण के साथ राष्ट्र हित और सेना के पक्ष में स्वतंत्र और सशक्त रूप से भारत माता की जयकार लगाए, आतिशबाजी की गई, मिठाई बांटी गई और पाकिस्तान के झंडे को पैरों से रौंदकर एयर स्ट्राइक की सफलता का जश्न मनाया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष विजय जेवल्या ने कहा, यह अवसर देशभक्ति की भावना को सम्मान देने का, वीर सैनिकों के साहस उत्साह के लिए हर्ष व्यक्त करने का समय है। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय जेवल्या ने कहा, बीते पखवाड़े पहलगाम में बेकसूर पर्यटकों को धर्म पूछ कर गोली मारकर हत्या करने के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर माध्यम से आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने सिर्फ 25 मिनट में हवाई हमले कर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में 100 किलोमीटर अंदर तक बसे आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान मुख्यालय भी था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने वाले ऑपरेशन सिंदूर ने वह कर दिखाया जिसका देश इंतजार कर रहा था। वायुसेना की एयर स्ट्राइक में उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया गया है जिनके संबंध भारत में हुए पिछले आतंकी हमलों से जुड़ते हैं। इसके बाद आम लोगों ने खुशी जाहिर की। भारत सरकार ने पत्रकार वार्ता कर स्पष्ट किया कि आगे भी सीमा पार से आतंकी हमले होने के इनपुट थे, इसलिए भारत ने प्रतिरोध का अधिकार का इस्तेमाल कर आतंकी शिविरों को तबाह किया है। ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में निर्दोष नागरिकों और सैन्य छावनी की जगह सिर्फ आतंकी ठिकाने को ही निशाना बनाया गया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय जेवल्या, राजेश गोदारा, नीतेश बादर, भूपेंद्र तोमर, रचित जैन, बंसीलाल पवार, पुरुषोत्तम झिंझोरे, आशुतोष गोस्वामी,
राजकुमार मौर्य, हरिओम राजपूत और भाजपा परिवार के सभी साथी उपस्थित रहे। बलूच विद्रोहियों ने रिमोट बम से उड़ा दी पाक सैनिकों की गाड़ी, 12 की मौत। पाकिस्तान को आंतरिक स्तर पर भी करारा झटका लगा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बुलंद घाटी में पाकिस्तानी सैनिकों से भरे एक वाहन को रिमोट बम से उड़ा दिया। इस धमाके में वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को नष्ट करके बदला लिए जाने से व्यापारियों में खुशी एवं प्रसन्नता की लहर। राजधानी के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में तिरंगा मार्च निकालकर भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए देश के वीर सैनिकों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को दी बधाई। व्यापारियों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का प्रदर्शन किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। व्यापारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और संकल्प का सजीव प्रमाण है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। आजमीन हज गरीब रथ से मुंबई के रवाना सैकड़ों लोगों ने विदा किया। सुप्रसिद्ध जनसेवक स्वर्गीय काजी बदरुद्दीन पठान के छोटे बेटे अजहरुद्दीन पठान अपनी मां अजीजा पठान और बीवी के साथ हज के सफर पर आज रवाना हुए। याद हो कि अजहरुद्दीन पठान हरदा के संजयवाड़ में इमलीपुरा में रहते हैं। इस्लाम के 5 रुकन में से एक रुकन हज है। मक्का और मदीना की जियारत की तमन्ना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, जिसे पूरी करने के लिए गरीब से गरीब मुसलमान 1-1 रुपया जमा कर अरब जाना चाहता है। सैलानी नगर अकोला सर सैयद उर्दू हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज सैलानी नगर अकोला के विद्यार्थियों ने HSC परीक्षा 2024-25 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इन विद्यार्थियों का सम्मान शाह बाबू एजुकेशन सोसाइटी पातुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैयद इसहाक राही सर के करकमलों से किया गया। प्रमुख सफल विद्यार्थियों की सूची निम्नानुसार है। अल्फिया परवीन मोहम्मद साबिर 85.33%, जुबिया महरीन अब्दुल मतीन 80.67%, जॉबशाह उरुज मोहम्मद सगीर 73.83%, मुस्फेरा नाज शेख इरशाद कुरैशी 71.17%, मदीहा कशाफ शेख मोहसिन 70%। इन सभी विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता को सर सैयद उर्दू हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज सैलानी नगर अकोला के सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर सैयद इसहाक राही सर ने विद्यार्थियों को कुरान का प्रेरणादायक संदेश दिया। फंताशिरू फिल अर्ज़े वक्तगु मिन फज़ल्लाह अनुवादह, तो तुम धरती में फैल जाओ और अल्लाह के अनुग्रह की तलाश करो। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद जैसे गंभीर सामाजिक विषय में प्रदेश सरकार से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्व सदस्य मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग सुश्री संगीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार सुबह 11 बजे भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी को एक ज्ञापन सौंपा। सुश्री शर्मा के प्रतिनिधि मंडल में प्रदीप अहिरवार अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस, अवनीश बुंदेला प्रदेश प्रवक्ता, आनंद जाट प्रदेश प्रवक्ता, श्री अजीत सिंह भदौरिया, श्रीमती आरती सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि, आशीष रॉय, राहुल बबेले सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुश्री संगीता शर्मा ने लेख किया है कि विगत कुछ समय से भोपाल जिले एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में लव जिहाद के मामले में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है।
कई घटनाओं में ये सामने आया है कि मुस्लिम युवक हिंदू नाम और पहचान का उपयोग कर हिंदू बहन बेटियों को धोखे से प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और महिला सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। हमने पूर्व में भी प्रशासन को इस विषय में अवगत कराया था और उचित कार्यवाही की मांग की थी, परंतु अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे समाज में आक्रोश और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ रही है। सुश्री शर्मा ने कहा कि इन मामलों में न केवल छल और धोखे की भावना पाई जाती है, बल्कि पीड़ित युवतियों को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक यातना भी दी जाती रही है। यही स्थिति समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर रही है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने उल्लेख किया है कि ऐसे सभी मामलों की तत्काल जांच कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। युवतियों को जागरूक करने हेतु स्कूलों, कॉलेजों और मोहल्लों में जन जागरूकता अभियान सतत रूप से चलाया जाए। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर पहचान छुपाने वाले असामाजिक तत्वों पर साइबर सेल द्वारा निगरानी बढ़ाई जाए। लव जिहाद के मामलों को रोकने हेतु एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए, जो ऐसे मामलों पर सतत निगरानी रखे। पीड़ित परिवारों को उचित सुरक्षा एवं परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जाए। महिला सुरक्षा के लिए जिले में विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए, जिससे पीड़िताएं सीधे प्रशासन से संपर्क कर सके और उन्हें तुरंत सहायता मिल सके। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध किया है कि उक्त गंभीर सामाजिक समस्या की ओर तत्काल ध्यान देकर प्रभावी कदम उठाए जाएं, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और समाज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर विश्वास कायम हो। हमने ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में वोट की मांगे की है, क्योंकि इसके अंदर सबसे गंभीर मामला ये है कि कुछ लोग जो अपना नाम बदलकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और फिर उन पर इतना दबाव बना देते हैं कि वो अपनी जो बात है, जब खुलासा होता है कि इन्होंने नाम बदला हुआ था, तो ये जानकारी ना वो अपने परिवार को दे पाती है और न कहीं और दे पाती है। तो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर की मांग की है कि एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर दिया जाए जिसमें वो महिलाएं जब उनकी जानकारी प्राप्त हो, उजागर हो कि ये इस नाम के व्यक्ति थे, तो वो कम से कम पुलिस को शिकायत कर दे उस नंबर के थ्रू। सभी साथियों को जय भीम। मेरे साथ बीते एक दिन पहले यानी कि 7 मई 2025 को मेरे गांव झलवा उठपड़ा टप्पर पर हमला हुआ था और बिश्नोई समाज के लोगों ने श्रवण बिश्नोई और उसके परिवार पूनम बिश्नोई और उसके 2 भाई और एक लड़का और था, इन 4-5 लोगों ने हथियार के साथ मेरे को हमला किया और वहाँ पर उनसे बच निकला मैं और घर की ओर भागा, लेकिन फिर भी मुझे धारदार हथियार का चोट यहाँ पर आया हल्का सा, जिसका मेडिकल यहाँ पर करवा दिया। और उसके बाद मैंने 100 डायल भी किया, लेकिन 100 डायल पर कॉल नहीं लगा, तो DI साहब के नंबर पे मैं डायरेक्ट सर को फ़ोन लगाया और तभी यहाँ से जो है कि सिविल लाइन थाने से मेरे पास पुलिस बल पहुँचा और मुझे घर के बाहर निकाला और मुझे सुरक्षित रखा। लेकिन कल मैं जो आवेदन दिया था उस पर कार्रवाई न होते हुए आज कार्रवाई हुई। पुलिस के पास जो है कि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप किया और उस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ दिख रहा है कि वो व्यक्ति बिश्नोई जो है कि भीम आर्मी को किस प्रकार गंदी गाली दे रहा है, मुझे किस प्रकार जातिगत अपमानित कर रहा है। और उस आधार पर जो है कि यहाँ पर मैंने FIR दर्ज की और एक्ट्रोसिटी एक्ट में मेरी जो FIR यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। मैं सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, और मेरे साथ प्रदेश टीम के साथी है हरियाले जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्द। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, थाना प्रभारी द्वारा हमारी शर्तें मान ली गई है और FIR हो गई है और सभी साथी शांति बनाए रखें। अगर इस FIR पर कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और एक महाआंदोलन करने की तैयारी करेंगे। पूरा हरदा नीला करेंगे। जो मनुवादियों को नीला झंडे लगाने में इतनी तकलीफ है ना, हम उनको पूरा हरदा में ही नीला झंडा गाड़ के दिखाएंगे। जय भीम। साथ ही DI साहब ने ये भी बोला है कि हम उसकी जल्दी इसकी गिरफ्तारी करेंगे, ये आश्वासन हमें दिया। और अभी कुछ वीडियो और आने वाले हैं, जैसे ही वीडियो साक्ष्य मेरे पास आते हैं मैं धारा और बढ़वाऊँगा और भी जो नाम है वो इसमें ऐड करवाऊँगा। अभी जो FIR हुई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। आने वाले समय में और भी बहुत बड़ा काम करेंगे और सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।